हाँ, तो हमने समझा था कल, ध्यान से देख लेंगे दोबारा से, कि एग्रीमेंट में 4 चीजें जुड़ जाएं, 4 थिंग्स जुड़ जाती हैं तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और 4 चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमने पढ़ा था कॉम्पिटेंट पार्टी, दूसरा फ्री कंसेंट, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, और चौथा इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड। कॉम्पिटेंट पार्टी कहां पर है? सेक्शन 11 में क्या लिखा है कॉम्पिटेंट पार्टी में? कि वो होना चाहिए मेजर, साउंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड, है ना। इसके साथ हमने सेक्शन 12 पढ़ा कि साउंडनेस, क्या अनसाउंडनेस की स्थिति में, साउंडनेस की स्थिति में क्या हम संविदा कर सकते हैं। तो सेक्शन आपका 12 बोल रहा था व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के संदर्भ में साउंड माइंड कब करेंगे। तो स्पेशली ये वाला पॉइंट बताया गया है सेक्शन 12 में। जब फ्री कंसेंट पर जाते हैं तो पहले कंसेंट समझते हैं। कंसेंट है सेक्शन 13 में, कंसेंट है सेक्शन 13 में। और कंसेंट क्या थी? जब 2 व्यक्ति किसी बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। जब 2 persons, we can say 2 persons have a consent when they are agree upon same thing in the same sense। एक ही बात पर एक ही भावों में यदि वो बात रखते हैं तो हम बोलेंगे कंसेंट है ना, तो बोलेंगे कंसेंट है। तो इसके लिए हमने जैसे एग्जांपल समझा था कि यदि ए नाम का व्यक्ति अपनी कोई कार बेचना चाहता है पर उसके पास 3 कार है, 3 कार ये बेचना चाहता है मारुति को, और बी नाम का व्यक्ति सोच रहा था कि मैं तो होंडा, क्योंकि उसने होंडा ही देखी थी कि होंडा वाली कार ही खरीद रहा हूं, और उसका आशा था मारुति कार बेचने का। तो यहां पर इन दोनों व्यक्तियों के मध्य कंसेंट नहीं बनी। क्यों कंसेंट नहीं बनी? क्योंकि दोनों व्यक्ति सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं है, दोनों व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत नहीं है, इसलिए कंसेंट क्रिएट नहीं हुई। और कंसेंट नहीं है तो फ्री कंसेंट कैसे बन पाएगी, है ना। तो सबसे पहले फ्री कंसेंट के लिए कंसेंट होना आवश्यक है, क्योंकि फ्री कंसेंट तो तब बनाओगे जब पहले 2 व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव रखें, है ना। और जब मान लीजिए एक ही बात, एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने कल लिखा था कि एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कल विस्की लेके आऊंगा, आप देख के बड़े प्रसन्न, आज रात में पिएंगे हम लिटिल पैक लगा करके। पीने वाले खुश हो गए, मजा आ गया, और 200 रुपए में केवल विस्की मिल रही है। परंतु जब मैं लेके आया बांध करके, कुत्ता जो आवारा कुत्ता है सड़क का, मैं तो भैया इसको ही बोलता हूँ विस्की, तो जब उसे मालूम पड़ा, यानी कि वो मैं बेचना चाह रहा था कुत्ता, और उसे लग रहा था विस्की मुझे तो लिकर मिलेगा, शराब मिलेगी पीने को। तो यहां पर भी दोनों व्यक्ति एक ही भाव में, एक ही सेंस में, एक ही बात पर सहमत नहीं है, सेम थिंग सेम सेंस में एग्री नहीं है, इसलिए कंसेंट नहीं बनता। और मान लीजिए कि ठीक है, दोनों व्यक्ति, हाँ मारुति को ये बेचना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है ना। मैं मारुति को बेचना चाह रहा हूं, मारुति कार को, बी नाम का व्यक्ति मारुति कार को खरीदना चाह रहा है। परंतु फ्री कंसेंट तब बनेगी जब ये कंसेंट जो है वह 5 चीजों से प्रभावित ना हो। किन किन चीजों से प्रभावित ना हो? तो हमने पढ़ा था कैन यू फॉरगेट मी, कैन यू फॉरगेट मी, एक और लिख देते मिस्टेक या फिर माय मिस्टेक। तो सी से बना कोर्शियन, यू से बना अनड्यू इन्फ्लुएंस, एफ से बना फ्रॉड, और एम से बना मिसरिप्रेजेंटेशन या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन।
ये क्रमशः सेक्शन हो गए फ्री कंसेंट, कंसेंट 13 में, और सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट, और ये 15 में, ये 16 में, ये 17 में, और ये 18 में। यानी कि यदि कंसेंट निम्न में से किसी से प्रभावित है, और मिस्टेक है आपका सेक्शन 20 से लेकर 22। यदि कंसेंट हमारी 15 से लेकर, ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए, 1 2 3 4 5 चीजों से प्रभावित है, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी। तो फ्री कंसेंट होने के लिए आवश्यक है कि हमारी कंसेंट निम्न फैक्टर्स से दूषित नहीं होनी चाहिए, दूषित नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें यह मालूम पड़ रहा है कि कंसेंट 2 प्रकार की लग रही है। यदि हम कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में समझें कि एक तो एब्सेंस ऑफ कंसेंट, एब्सेंस ऑफ कंसेंट, और दूसरा डिफेक्टिव कंसेंट, दूषित सहमति, और यह है सहमति है ही नहीं। यदि मैंने एग्रीमेंट किया, आपसे सहमति आपकी ली ही नहीं, तो इसे बोलेंगे एब्सेंस ऑफ कंसेंट। और यदि एब्सेंस ऑफ कंसेंट है तो ये फिर बन जाता है वाइड, क्योंकि फॉर यदि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो यहां पर कंसेंट चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए, कंसेंट तो ली नहीं, इसलिए वॉइड हो गया। और यदि आपकी कंसेंट है परंतु वो डिफेक्टिव कंसेंट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो है परंतु ये वॉइडेबल है। यस, वॉइडेबल है। या हम ये बोले कि यदि कंसेंट कैन यू फॉरगेट मी माय मिस्टेक, ऐसे भी बोल सकते हैं, एक और ट्रिक बनाया तो कैन यू फॉरगेट माय मिस्टेक, कैन यू फॉरगेट माय मिस्टेक। कैन से कोर्शियन, यू से अनइन्फ्लुएंस, एफ से फ्रॉड, माई से मिसरिप्रेजेंटेशन, और मिस्टेक तो मिस्टेक है ही। तो कैन यू फॉरगेट माय मिस्टेक से हमारे सेक्शन तैयार हो गए 15, 16, 17, 18, 20 से 22, एक और हमने छोड़ दिया यहां पर 19। तो यदि कंसेंट इनसे प्रभावित होकर हुई है, फ्रॉड से, अंडर इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंट से दूषित है, तो सेक्शन 19 एंड 19A ये कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। कैसा है? वॉइडेबल है। और यदि मिस्टेक की वजह से होता है, इसको बाद में पढ़ेंगे, मिस्टेक सेक्शन 20 से 22 तक है, कहां वैलिड है, कहां वॉइड है, कहां वॉइडेबल नहीं, उसको बाद में पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? कंसेंट क्लियर? कंसेंट क्या है? जब दो व्यक्ति किसी बात पर एक ही भाव रखते हैं, मैं भी विस्की दूंगा वही वाली, आप भी वही विस्की चाह रहे हैं, तो कंसेंट है। मैं भी अपनी मारुति कार बेचना चाह रहा हूं, आप भी मारुति कार खरीदना चाह रहे हैं, तो कंसेंट है। पर मैं मारुति कार बेचना चाह रहा हूं, आपका विचार होंडा का है। मैं पालतू कुत्ता विस्की देना चाह रहा हूं, आप शराब पीना चाह रहे हैं, तो वो कंसेंट नहीं है। और यदि मैंने मारुति कार बेचने का करार किया परंतु आपके सर पर बंदूक रख के आपसे साइन करवा लिए, तो वो कंसेंट फ्री नहीं है, क्योंकि दूषित हो गई कोर्शियन से। यदि कंसेंट इनसे दूषित है तो वो हो जाती है डिफेक्टिव कंसेंट, और डिफेक्टिव कंसेंट है तो सेक्शन 19 और 19 से ये कहता है कि ये संविदा तो है परंतु एक पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी है। यदि उसे उचित लगता है तो कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन देगा और उसे वॉइड करा सकता है। पॉइंट क्लियर? तो अब हमें समझना है, अच्छा कॉम्पिटेंट पार्टी में पहले बता चुका हूं, कॉम्पिटेंट पार्टी यानी कि पक्षकार मेजर होना चाहिए। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट की धारा 3 ये कहती है कि उसे 18 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, अर्थात प्रश्न ये उठा के माइनर संविदा कर सकता है, क्योंकि 1 by 1 यहां से हम पढ़ेंगे ना, ये कहां लिखा है? सेक्शन 10 में लिखा है कि एग्रीमेंट प्लस 4 थिंग इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो 10 ये आ गया, 11 ये हो गया, 12 ये हो गया, 13 ये हो गया, 14 में फ्री कंसेंट हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर 22 लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट सेक्शन 23, और इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड सेक्शन 24 से लेकर 30, 24 से लेकर 30। तो यानी क्या हमने ये समझा, सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 30 तक के सारे सेक्शंस,
कैसे चार्ट से हमने समझने का प्रयास किया। तो आप बार बार इस चार्ट को बनाएंगे ना, ऑटोमेटिकली 10 से लेकर 30 तक सेक्शन याद हो जाएगा। बार बार डायग्राम बनाना है, बार बार इस डायग्राम को बनाना है। तो मैं बोला था कॉम्पिटेंट पार्टी अर्थात मेजर होना चाहिए, फिर इंडियन मेजोरिटी एक्ट की धारा 3 में लिखा है 18 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। अब क्या प्रश्न ये उठा, माइनर का संविदा करने में सक्षम है? तो हमने पढ़ा था माइनर एग्रीमेंट इज एब इनिशियो वाइड। किस केस में पढ़ा था हमने? किस केस में पढ़ा था? मौरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। तो प्रीवी काउंसिल ने कहा कि भैया ना तो ये वॉइड है ना वॉइडेबल, बल्कि एग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड है, प्रारंभ से ही शून्य है। समझ में आया ना? तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद कॉम्पिटेंट पार्टी पढ़ चुके हैं। फ्री कंसेंट मैंने आपको समझा दिया, कंसेंट भी समझा दिया, फ्री कंसेंट भी समझा दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कोर्शियन। फ्री कंसेंट के अंदर टॉपिक चलेगा कोर्शियन, फिर उसके बाद क्रमबद्ध सारे चलेंगे। पॉइंट क्लियर? तो अब कोर्शियन पढ़ेंगे।